जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही नई नई जानकारियाँ और ऐसे ही जानकारियाँ को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं वो कौन से हैं उपाय जिसको करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्र के 7वें दिन माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना और पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भूत प्रेत समेत सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि माना गया है कि माँ कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं और सारी असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। इसलिए माँ कालरात्रि के स्मरण करने से ही दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत भाग जाते हैं। कहा गया है कि जिनके ऊपर माँ कालरात्रि की कृपा हो जाए तो वो हमेशा से भय मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करने और प्रार्थना करने से सभी दुख दूर होने के साथ ही जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के 7वें दिन का महत्व होने के अलावा कुछ उपाय को भी बताया गया है जिनको करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने के साथ ही कलेशों और परेशानियों भी खत्म हो जाया करती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के उपाय को। पहला है नकारात्मक शक्तियाँ दूर करने के उपाय। नवरात्रि के 7वें दिन घर के छोटे बच्चे अगर घर में हो तो उसे ताबीज अवश्य पहना दें। ताबीज के लिए काले कपड़े में पीली सरसों और टूटी सुई को डालकर उसे काले कपड़े में लपेट दें और इस तरह से बने ताबीज को बच्चे के गले में डाल दें। कहा जाता है कि 7वीं तिथि को काली शक्तियां जागृत हो जाया करती है और जिसके बचाव के लिए प्राचीन काल से इस उपाय को आजमाते आ रहे हैं। आगे है माँ से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के बीज मंत्र ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे नमः का 1.25 लाख जाप करना चाहिए और इसके बाद रात्रि जागरण करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस उपाय को करने से माँ सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि 1.25 लाख मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है और इसके बाद माँ कालरात्रि माता से जो भी मांगा जाए वो जरूर पूरा करती हैं। अगला है 7वीं के दिन देवी माँ के नाम का जाप। देवी माँ के 108 में से कोई भी 32 नाम का जाप बहुत ही लाभदायक मानी गई है। इसलिए नवरात्रि की 7वीं की रात में उन 32 नामों को 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को तंत्र शास्त्र में बहुत ही लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्यों के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हो उससे मुक्ति मिल जाती है। अगला है बल और विजय की प्राप्ति के उपाय। धार्मिक मान्यता है कि बल और विजय की प्राप्ति के लिए 7वीं तिथि को माँ कालरात्रि को पेठे की बलि दी जाती है। अगर कोई किसी कानूनी मामले में फंसा हो तो उसमें विजय को पाने के लिए नवरात्रि के 7वीं को कालरात्रि माता की पूजा में पेठे का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगला है ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के उपाय। नवरात्रि के 7वीं तिथि को देवी माँ को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। 7वीं के दिन उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर उसमें घी का छौंका लगाकर देवी माँ को भोग लगाएं और उससे जो प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। ऐसा करने से माँ की बड़ी कृपा होती है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी दूर हो जाता है। अंत में है मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना। दुर्गा सप्तशती में कई मंत्रों को बताया गया है जो कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए होते हैं। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा के समय जैसी भी मनोकामना हो उसके अनुसार उस मंत्र का 1.25 लाख जाप करके
कालरात्रि माता को खीर और मलपुए से हवन करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से घर में धन धान की वृद्धि के साथ ही नौकरी और कारोबार में उन्नति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको नवरात्रि के 7वें दिन में किए जाने वाले इस उपाय का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।